नमस्कार, मैं मानसी भनोट एपिसोड नंबर 634 में करंट अफेयर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज की तारीख है 22 अप्रैल 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी हमारे अपडेट्स हैं, अपकमिंग लेक्चर्स हैं, वो आप तक मिलते रहें। साथ ही में हमारी वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com एंड www.baljeetdhaka.com, तो इनको भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो ये था, किस देश ने कोविड-19 महामारी के दौरान मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा प्रोजेक्ट करके भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की थी? तो ये आपको यहाँ पर बताना था इसका आंसर। स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे जो है वो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो कुल 6 लैंग्वेजेस हैं यूएन में, जो मेन जो है सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको बताना था। विवेक कुमार, निपृत मिश्रा, कपिल देव त्रिपाठी, पीके शर्मा। तो इसका सही आंसर है कपिल देव त्रिपाठी, इसका सही आंसर है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मौजूदा समय में त्रिपाठी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड जो कि पीईएसबी के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संविदा आधार पर त्रिपाठी को कोविंद का सचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान ही होगा। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं, विवेक कुमार जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विवेक कुमार प्राइवेट सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, और निपेंद्र मिश्रा जो है ये फॉर्मल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के। पीके शर्मा जो हैं ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो ये बातें भी इसमें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार तस्वीर देख लीजिए, केडी त्रिपाठी साहब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है? ये आपको यहाँ पर बतानी है। एंड पॉल्यूशन, ग्रीन अर्थ, क्लीन अर्थ, सेव अर्थ या फिर क्लाइमेट अर्थ। तो देखिए इसका जो थीम है दैट इज क्लाइमेट एक्शन। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ को पूरा किया गया है। अर्थ डे जो है इसकी थीम क्लाइमेट एक्शन रखी गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लाइमेट एक्शन जो इसकी थीम है। घातक कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए सामूहिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने के साथ कार्यकर्ता पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ को लॉकडाउन चिन्हित कर रहे हैं, जिसमें ऐप, वेबिनार और डिजिटल अभियानों के माध्यम से ऑनलाइन पर्यावरणीय कार्रवाई का आग्रह किया गया है। 22 अप्रैल 1970 को 20 मिलियन अमेरिकियों ने पर्यावरण अज्ञानता का विरोध करने और हमारे ग्रह के लिए एक नए रास्ते की मांग करने के लिए पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था। 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने पृथ्वी दिवस को जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप साथ में याद कर लीजिए। जैसे पृथ्वी दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस, इस तरह से राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? जस्टिस दीपांकर दत्ता इसका सही आंसर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता को
बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। जस्टिस दत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय में दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और 14 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी की जगह लेंगे, जो 27 अप्रैल 2020 में ही बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी जिन्होंने। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको बता देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह भी सिफारिश की है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश जस्टिस विश्वानंद सोमदरद को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। साथ ही मेघालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक को ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की भी सिफारिश इसमें की गई है। यहाँ पर आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर, ये नामक पुस्तक आपको बतानी है किसके द्वारा जो है लिखी गई। तो ये पुस्तक जो है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में लेखिका सुधा मूर्ति बच्चों के लिए अपनी पुस्तक का डिजिटल ऑडियो संस्करण लेकर आ रही हैं, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर। इस शीर्षक वाली यह किताब बच्चों के लिए कई सवालों के जवाब देगी। पुस्तक का विमोचन 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस पर किया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस होगा। लेखिका की अध्याय श्रृंखला की यह दूसरी किताब है। पहली किताब इनकी कौन सी थी? हाउ द सी बिकेम सॉल्टी, हाउ द सी बिकेम सॉल्टी, ये इनकी पहली किताब थी। तो अब इनकी ये दूसरी किताब लॉन्च हुई है। सुधा मूर्ति आर.के. नारायण पुरस्कार 2006 की विजेता रही हैं। साथ ही साथ साहित्य के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है 2006 में। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नंबर 1 आर.के. नारायण पुरस्कार और दूसरा पद्मश्री अवार्ड जो है सुधा मूर्ति जी को दिया गया है। यहाँ पर आप इनकी पुस्तक का कवर पेज देख सकते हैं, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर। प्रश्न नंबर 5, कौन सा राज्य भारत में पहला शून्य कोविड-19 राज्य बन गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, गोवा जो है अभी प्रथम ऐसा राज्य बना है देश का जहां 7 जो सकारात्मक केस आए थे वो भी अब नकारात्मक हो गए हैं। यह गोवा का जो देश है पहला ऐसा ग्रीन जोन बन चुका है पूरे देश का, जहां पर 3 अप्रैल के बाद से अभी तक कोई भी नया कोरोना वायरस का केस आगे नहीं आया है। गोवा के बाद बात करें तो मणिपुर की, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी सूचित किया है कि राज्य के दोनों मरीज जिन्हें पहले कोरोना वायरस संक्रमित घोषित किया गया था, संक्रमण के लिए पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। वर्तमान में 23 ऐसे राज्य हैं जिनके लगभग 59 ऐसे जिले हैं जो कोविड-19 मुक्त हो गए हैं। पुडुचेरी में माहे, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, कर्नाटका के कोडागु ने 28 दिनों में लगभग एक भी नया मामला जो है दर्ज नहीं कराया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है, ये भी अब यहाँ पर आप ध्यान कर लीजिए। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा को झारखंड के साथ जोड़ा गया है। चलिए अब एक बार गोवा पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं गोवा की लोकेशन देख लीजिए, इसकी कैपिटल देख लीजिए पणजी, सीएम है यहाँ पर प्रमोद सावंत, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। तो ये आपको तीनों चीजें मलिक, ये जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। गोवा के आसपास लगते हुए क्षेत्र देख लीजिए एक बार, राज्य कौन कौन से हैं, साथ में महाराष्ट्र है और कर्नाटका टच होता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में दुर्लभ लेदर बैक समुद्री कछुओं के घोंसले पाए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए थाईलैंड में पाए गए हैं हाल ही में।
ये जो कोविड-19 लॉकडाउन हुआ, इसके कारण थाईलैंड के समुद्र तट पर वीरान हो गए। देखिए, समुद्र तट पर जब कोई भी व्यक्ति नहीं आया, तब यहाँ पर इस तरह के दुर्लभ घोंसले जो है वो पाए गए, और यहाँ लगभग 11 घोंसले जो है वो पाए गए, जो कि 20 वर्ष में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक रहे। लेदरबैक कछुए दुनिया के विशालकाय समुद्री कछुए हैं। उन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की खतरे में पड़ी प्रजातियों की लाल सूची यानी रेड लिस्ट में जो है इनको रखा गया है। असुरक्षित माना जाता है इनको। थाईलैंड में इन्हें ऑलरेडी जो है लुप्त प्राय माना जाता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से जो है ध्यान में रखनी है लेदरबैक सी टर्टल के बारे में। इसके साथ साथ एक और जो है थाईलैंड से जुड़ी चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो है डोपिंग उल्लंघन के कारण किस देश के भारोत्तोलकों को 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने से प्रतिबंधित जो किया गया था, वो 2 देश कौन कौन से थे? वो थे एक थाईलैंड और दूसरा था मलेशिया। तो ये 2 ऐसे देश थे जिनको जो है भारोत्तोलकों की श्रेणी से प्रतिबंधित करके रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एक बार लोकेशन देख लीजिए थाईलैंड की। तो ये आप थाईलैंड की लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। सराउंडिंग एरिया भी आप थाईलैंड का यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके जस्ट नीचे कंबोडिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में वायरस आधारित बैंकिंग, वॉइस आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? ये आपको बताना है। ICICI, HDFC, SBI या फिर PNB। तो देखिए, ये जो शुरुआत है ICICI के द्वारा की गई है। ICICI बैंक ने Amazon Alexa और Google असिस्टेंट की मदद से वॉइस बैंकिंग की शुरुआत जो है की है। इससे बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया, क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। Amazon Alexa एंड Google असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। बैंक के चैट बॉट iPol को Amazon Alexa और Google असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। इससे अब ग्राहकों को बोलकर बैंकिंग सेवाओं के निर्देश देकर दे सकेंगे। यह एक नई सेवा होगी जिससे ग्राहक जो है अपने घर बैठे बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय कार्टून टॉम एंड जेरी के निर्देशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जिन डिच इसका सही आंसर है। देखिए, जिन डिच मशहूर कार्टून कैरेक्टर टॉम एंड जेरी और साथ में पोपाय द सेलर मैन, इन दोनों जो कार्टून हैं, इन दोनों को फिल्माया, डायरेक्ट किया और इसके अलावा ऑस्कर विजेता जो बने जिन डिच, ये 95 ईयर्स की जब एज में आए तब इनका जो है देहांत हो गया। जिन डिच जो है एनिमेटर, प्रोड्यूसर, बहुत बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर थे। इन्होंने टॉम एंड जेरी के कुल जो है 13 एपिसोड जो है बनाए थे। फिल्म मुनरो के लिए जीन को 1967 में ऑस्कर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉम एंड जेरी के साथ साथ पोपाय द सेलर मैन को भी इन्होंने जो है बनाया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बड़ोदरा के क्रिकेट निदेशक और रणजी ट्रॉफी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है डेव वॉटमोर। तो डेव वॉटमोर जो है इसका सही आंसर है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेव वॉटमोर को बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त किया गया है। डेव वॉटमर को रणजी ट्रॉफी टीम का कोच भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको 2 साल के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। BCA के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के तौर पर डेव वॉटमोर बड़ौदा की अंडर 23, अंडर 19, अंडर 16 टीमों के कोच के संचालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस संस्थान ने मछली के गलफड़ों से एक कम लागत वाला विद्युत उत्प्रेरक विकसित किया है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, मोहाली के इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST के द्वारा शोधकर्ताओं ने हाल ही में मछली
गलफड़ों से एक कुशल कम लागत वाले विद्युत उत्प्रेरक विकसित किए हैं। यह उपकरण पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों को विकसित करने में मदद कर सकता है। यह विद्युत उत्प्रेरक कई नवीनीकरण ऊर्जाओं, रूपांतरण और भंडारण प्रौद्योगिकियों जैसे ईंधन सेल, जैव ईंधन सेल और धातु एयर बैटरी की प्राप्ति के कई मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। अब चलते हैं आगे, हमारी समरी कीवर्ड्स जो हैं आज की, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कौन बने? कपिल देव त्रिपाठी, जो कि एक IAS भी हैं। थीम वर्ल्ड अर्थ डे जो है उसकी थीम क्या रही? क्लाइमेट एक्शन। न्यू चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के कौन बने? जस्टिस दीपांकर दत्ता। बुक हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर, इसकी ये बुक का ऑथर कौन है? सुधा मूर्ति। फर्स्ट जीरो कोविड-19 जो है स्टेट कौन सी बनी? दैट इज गोवा। रेयर लेदर बैक सी टर्टल्स कहां पर पाए गए? तो वो है थाईलैंड। वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज किसके द्वारा शुरू की गई? ICICI के द्वारा। डायरेक्टर टॉम एंड जेरी पास्ड अवे, जो डायरेक्टर है टॉम एंड जेरी के, वो पास्ड अवे, उनका नाम बताना है जीन डिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बड़ौदा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रणजी ट्रॉफी के कोच, सो दैट इज देव वॉटमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पॉइंट है, लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट जो है वो फिश के गिल्स से जो बनाया गया, ये किसके द्वारा किया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मोहाली में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के क्विज फॉर द डे पे। पहला क्वेश्चन जो क्विज फॉर द डे का है वो है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर, ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो है विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो दोनों के सही आंसर्स आपको बताने हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।